ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवद गीता के पहले 2 अध्यायों को हमने प्रणाम किया, अच्छी तरह चिंतन किया। आज 3रा अध्याय कर्म योग चालू कर रहे हैं। कर्म ऐसे करें जो योग बन जाए। अधिकतर हम यह समझते हैं कि कर्म बंधन कारक है। कर्म व्यक्ति को 84 लाख के फेरे में घसीट कर ले आता है और उसमें से बाहर नहीं निकलने देता है। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि कर्म बंधन का कारक है, जबकि भगवत गीता कहती है कि कर्म बंधन का कारक नहीं है, कर्म योग है। इसलिए इस अध्याय का नाम है कर्म योग। और योग जो परम तत्व के साथ एक होने की जो प्रक्रिया है, जो शास्त्र है। कर्म भी हमें ईश्वर से जोड़ सकता है, हमें ईश्वर के साथ एक कर सकता है। ऐसा कर्म कैसे करें, यह बात प्रभु 3रे अध्याय में समझाते हैं। पिछले 2 अध्याय, पहला और दूसरा, इस पर थोड़ा सा अवलोकन करें। एक बार मेन घटनाओं और ज्ञान का थोड़ा रिवीजन करें, ताकि सारा चिंतन हमें याद आ जाए। उसी पद्धति से रिवीजन करें जैसे हम रामायण के मुख्य घटनाओं को याद रखते हैं। जैसे दशरथ जी गुरु जी के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं। गुरु जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का आदेश करते हैं। यज्ञ होता है, 4 बालक का यज्ञ के प्रसाद से जन्म होता है। गुरुकुल में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक इसी पद्धति से हम इन दोनों अध्यायों का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे, ताकि सब चीजें हमारी स्मृति में सदा के लिए आ जाए। हमने देखा कि एक ही परिवार के 2 भाई कजिन्स को कौरवाहा और पांडवाहा कुरुक्षेत्र के रण मैदान में खड़े हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर थोड़ा डर गया। वो दोनों सेनाओं का द्रोणाचार्य को परिचय करवाता है। पांडव पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करता है, अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करता है। दुर्योधन को डरा हुआ देखकर कुरु पितामह भीष्म ने दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाने के लिए शंखनाद करते हैं। रूलिंग पार्टी के चीफ ने शंखनाद किया और उसके साथ ही महाभारत के युद्ध की शुरुआत हो गई। पांडव पक्ष में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किया। 5 पांडवों ने शंखनाद किया। सेनापति धृष्टद्युम्न ने भी शंखनाद किया। प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे अच्युत,
दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाकर खड़ा कर दो, ताकि मैं देख सकूं रण संग्राम में मुझे किसके साथ लड़ना है, मैं देख लूं। प्रभु एक आदर्श सारथी के रूप में रथी ने जैसा सूचन किया, तदनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया है। अर्जुन देखता है, भगवान ने अर्जुन को कहा कि इन कुरुओं को देख, कुरुओं को यानी जो अधर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे कुरुओं को देख, उनको देख जो अधर्म की तरफ से लड़ने आए हैं। और अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने उनके रूप में अपने स्वजनों को देखा और अर्जुन को यह पता चल गया कि इस युद्ध में विजय चाहे किसी की भी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मृत्यु जो होगी वो मेरे अपने स्वजन की होगी। मरने वाला मेरा कोई स्वजन ही होगा, अपना आदमी ही होगा। ये बात जब अर्जुन के मन में आ गई, अर्जुन के ऊपर कारुण्य रूपी दोष ने घेरा कर लिया। मन में जो विचार आया, मन में जो कृपणता आई, उसका परिणाम उसके शरीर पर भी दिखने लगा। और अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये युद्ध मुझे नहीं लड़ना है, क्योंकि युद्ध से विजय मिलेगी, क्या फायदा इस विजय का, इस राज्य का क्या फायदा, हमें सुख देगा उसका क्या फायदा, जब मेरे अपने ही नहीं होंगे, उस सुख को देखने वाले ही नहीं होंगे। और भी कई कारण बताएं, कुल का नाश होगा, कुल धर्म नष्ट होंगे, कुल धर्म नष्ट होंगे तो अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म का असर हमारी स्त्रियों पर होगा, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, उन्हें अपने पिता का नाम भी पता नहीं होगा, तो पितरों को श्राद्ध तर्पण पिंडदान नहीं होगा, पितर नरक में जाकर गिर जाएंगे। प्रभु, ऐसा मैंने सुना है शास्त्रों में, मुझे युद्ध नहीं लड़ना। ऐसा कहकर धनुष बाण छोड़कर अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। यहां पर प्रथम अध्याय ने विराम लिया था। दूसरे अध्याय में दूसरे और तीसरे श्लोक में अर्जुन को भगवान ने जगाने का प्रयास किया है। अर्जुन, तू क्या कर रहा है? ये मन की दुर्बलता तुझ में आई कहां से, और वो भी इस समय, इस विषम परिस्थिति में? अयोग्य है अर्जुन तेरा एक वर्तन, क्लीब यानी नपुंसक मत बन। अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था कि भले ही दुर्योधन राज्य करे, मैं तो चला जाऊं, भिक्षा मांगकर भी जी लूंगा तो भी चलेगा, बस मैं अपने लोगों को मारना नहीं चाहता। ऐसी बड़ी बड़ी बातें की थी। उसको लगा था कि ऐसा सुनकर प्रभु बजाएंगे ताली, लेकिन दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में प्रभु ने अर्जुन को दी गाली, नपुंसक मत बन, ये तुझे शोभा नहीं दे रहा है। हृदय की शुद्र दुर्बलता को छोड़ दे, खड़ा हो, लड़ने के लिए तैयार हो जा। अर्जुन, प्रभु ने कहा, लेकिन अर्जुन ने नहीं किया ऐसा। कारण बताने लगा, कैसे मारूं प्रभु, ये तो सब मेरे अपने हैं। लेकिन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने एक बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई दी, बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। अपने मन को यथा तथा प्रभु के सामने प्रकट कर दिया। प्रभु, धर्म मूढ़ता से मैं व्यग्र हूं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा,
पृच्छामि त्वाम धर्म सन्मुड्ड चेता यस्रे यशा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और एक ही बात करता है, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश कीजिए। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। और ऐसा करके अर्जुन शांत हुआ। और दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से परमात्मा ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। ये सब आपको पता है, आपने अच्छी तरह सुना है, बस मैं केवल अपनी परीक्षा दे रहा हूं। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक देह की क्षुद्रता और आत्मा की अमरता का बोध करवाया है प्रभु ने। अर्जुन, मृत्यु जो होती है वो शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु कभी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा जन्मती नहीं है। होना यह आत्मा का स्वभाव है। पुराना वस्त्र जैसे व्यक्ति निकाल देता है और नया वस्त्र ग्रहण करता है, ऐसे आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है, नया शरीर धारण कर लेती है। चिंता मत कर अर्जुन, तेरे क्षत्रिय धर्म को देखते हुए भी ये युद्ध तेरे लिए अद्भुत मौका है, ये तेरा सौभाग्य है। ऐसा युद्ध बहुत भाग्यशाली क्षत्रियों के हिस्से में आता है। स्वर्ग द्वार तेरे लिए खुले रखे हैं। अर्जुन, ये युद्ध तू न करेगा तो तुझे पाप लगेगा, लोग तेरी बदनामी करेंगे। अर्जुन लड़। भगवान ने कहा, अर्जुन ये मैंने तुझे सांख्य की दृष्टि से कहा, अब कर्मयोग की दृष्टि से तुम समझ, ये तेरा स्वधर्म है। फिर प्रभु कर्मयोग समझाते हुए दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कार्पण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, ये तुझे शोभा नहीं देता, कर्म कर, ये तेरा अधिकार है, ये तेरा कर्तव्य है। और भगवान ने योग की 2 सुंदर व्याख्याएं दी। योग कर्मसु कौशलम। भगवान ने भगवान के नित्य समस्त कार्य करो, यह कर्म का कौशल है, भगवान ने कहा है। और दूसरा बोला है समत्व योग उच्यते, समता को ही योग कहा है, समता रखो। डिटेल में हमने इन विषयों पर चिंतन किया और अंत में प्रभु ने स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था प्रभु से कि प्रभु, जो आप वर्णन कर रहे हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, ऐसा संभव है क्या? क्योंकि हम तो ऐसा देखते ही नहीं है कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो। ऐसा अगर व्यक्ति देखते तो नहीं है प्रभु, और यदि ऐसा व्यक्ति हो तो हम उसे पहचाने कैसे? और दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोकों में प्रभु ने स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया। यह पूरा वर्णन करते हुए प्रभु ने अंतिम श्लोक में कहा, अर्जुन ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही, अर्जुन ये ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त करके ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, फिर व्यक्ति मोहित नहीं होता है और अंत काल तक इसी स्थिति में रह करके वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, एक तरफ भगवान ने दूसरे अध्याय में ज्ञान की महिमा बढ़ाई और कर्म की भी बात की। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में प्रभु ने स्पष्ट कर दिया, अर्जुन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप
दोनों को पार करके मोक्ष पा लेता है। और अंतिम 18 श्लोक में वही ज्ञान की महिमा की, स्थित प्रज्ञ की, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेता है। और अर्जुन को तो स्पष्ट सूचना दी कि तुझे युद्ध करना है, तू युद्ध कर। अब अर्जुन ये तय नहीं कर पा रहा है कि प्रभु एक तरफ आप ज्ञान की महिमा बढ़ा रहे हो, आप कहते हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, और मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हो। इस भूमिका से तीसरा अध्याय जो शुरू होता है, अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। एक अति सुंदर दृष्टांत है, उससे हम इस तीसरे अध्याय की शुरुआत करें। बड़ा समझने जैसा है कि आम की ऋतु है, जैसे अभी शुरू होने वाली है मैंगो सीजन। गांव का जीवन जिसने देखा होगा उनको पता है, मैंने भी देखा है, जब वृक्ष पर फल तैयार हो जाते हैं तो आम के पेड़ पर से फल उतार करके घर लाते हैं। घर के अंदर के कमरे में घास या पाल बिछाया जाता है। आम कच्चे होते हैं, घास पर आम बिछाए जाते हैं, फिर घास की एक लहर से उनको ढक दिया जाता है और फिर कंबल ऊपर से डाल दी जाती है ताकि वो उस फल को गर्मी मिले और फल पक जाए। 5-7 दिन के बाद उस व्यक्ति ने देखा कि आम तैयार हुए होंगे। उसने कंबल उठाया, घास को हटाया, देखा 8-10 आम बिल्कुल तैयार हो गए थे। लेकिन उसने देखा कि 3-4 आम थोड़े सड़ गए थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि ऊपर का सड़ा हुआ हिस्सा निकाल दूंगा, आज वो खा लेता हूँ, फिर कल तो तैयार आम मिलने ही वाले हैं। तो उसने वो 4 सड़े हुए आम ले लिए और सड़ा हुआ हिस्सा निकाल दिया और आम खाए। दूसरे दिन जब उसने आम देखे तो और 5-6 आम तैयार हो गए थे, लेकिन कल जो आम तैयार थे उनमें और 5 आम सड़ गए थे। उसने सोचा ये 5 आम और सड़ गए, ठीक है, चलो आज ये सड़े हुए आम खा लेते हैं, फिर कल से तो तैयार वाले अच्छे आम मिलेंगे, मिल ही जाएंगे। तो दूसरे दिन भी उस व्यक्ति ने सड़े हुए आम खाए। तीसरे दिन जब उसने आम को खोला तो कल वाले कुछ कच्चे आम थे, वो आज बिल्कुल तैयार हो गए थे, लेकिन कल जो पककर तैयार हुए थे वो ऊपर से सड़ गए। अरे ये 5 आम और सड़ गए, इनका नुकसान होगा, तो आज ये सड़े हुए आम खा लेते हैं, कल तो अच्छे आम मिल ही जाएंगे। ऐसा करके पूरी सीजन उस व्यक्ति ने सड़े हुए आम खाए। यूं कहें कि आमों को सड़ा सड़ा कर खाया। पहले दिन उस व्यक्ति ने कुछ हिम्मत करके सड़े हुए आम को फेंक देता या किसी गरीब को दे देता और तैयार आम, मधुर मीठे आम खाता, तो पूरे सीजन उसको ताज़ा आम खाने मिलते। पहले दिन से ही सड़े हुए आम खाए और वो स्वभाव नहीं छोड़ा, तो पूरी सीजन सड़े हुए आम खाने पड़े। कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करे तो हमें हंसी आती है, ऐसा भी होता है क्या? लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कर्म भुगतने के समय हम सब इस व्यक्ति की तरह ही हैं। सड़े हुए कर्म, दुखी करने वाले कर्म, क्लेश देने वाले कर्म हम सब भुगतते रहते हैं और शिकायत भी करते रहते हैं कि जीवन में बहुत कष्ट है, तकलीफ है। लेकिन कभी सोचा है कि कष्ट है क्यों? कष्ट पाने के लिए तो कोई कर्म करता नहीं है।
सभी लोग कर्म तो इसलिए करते हैं कि सुख मिले, लेकिन अनुभव है सभी का कि दुखी है सब। ऐसा क्यों है? जीवन की इस पहेली को समझाने के लिए और ऐसे कर्म की सुख तो मिले, आनंद मिले, लेकिन दुख का, कष्ट का, क्लेश का बंधन निर्माण न हो, इसलिए हमें कर्म योग का अध्ययन करना चाहिए। और ये कर्म योग का शास्त्र भगवान डिटेल में बताते हैं। वो तीसरे, चौथे और पांचवें 3 अध्याय में बताते हैं। प्रारंभ तीसरे अध्याय से हुआ, इसलिए तीसरा अध्याय कर्म योग कहलाया। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग और 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। ऐसे 3 अध्याय में प्रभु ने कर्म शास्त्र का, कर्म योग का विश्लेषण किया। कर्म योग बड़ा महत्वपूर्ण है। लोकमान्य तिलक ने जब गीता पर अपनी कमेंट्री लिखी, भाष्य लिखा, तो लोकमान्य तिलक ने तो उसका नाम ही रखा कर्मयोग शास्त्र, और वो कर्मयोगी थे भी, तो उन्होंने कर्म पर विशेष ध्यान दिया। ये भगवत गीता कर्मयोग का शास्त्र है। कर्म कैसे करना है ये सिखाता है। आइए इतनी पूर्व भूमिका के साथ हम गीता के तीसरे अध्याय के पहले 2 श्लोकों का अध्ययन करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच। जयायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तात किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिमोहशिव मये तदेकं वद्य निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। इन श्लोकों का, इन 2 श्लोकों का पहले और दूसरे का शाब्दिक अर्थ है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप ज्ञान को, यदि आप बुद्धि को सकाम क्रम से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में, घोर क्रम में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके व्याम मिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। यह अर्जुन का प्रश्न समझने जैसा है। तीसरे अध्याय का आरंभ अर्जुन के प्रश्न से हुआ है। अर्जुन के मन को समझते हैं और अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा है। भगवत गीता का यह तीसरा अध्याय मानो समग्र गीता के स्वरूप को जानने की मास्टर की है। एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि गीता में प्रभु कर्मयोग के लिए प्रेरित करते ही हैं। अर्जुन अपने कर्तव्य को छोड़ करके भागने की बात करता था। प्रभु ने अर्जुन के उस मोह को दूर किया, जो अर्जुन ने भी स्वीकार किया। 11वें अध्याय के शुरू में कहता है और 18वें अध्याय के अंत में भी कहता है कि प्रभु आपके प्रसाद से मेरा मोह चला गया, और अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया।
अपने कर्म को निभाने के लिए, कर्तव्य को निभाने के लिए परमात्मा ने अर्जुन को प्रेरित किया। तो कर्म योग तो है, इसलिए इस अध्याय का नाम ही कर्म योग रखा है। पूरे गीता को समझने की मास्टर की है। हम कर्म केवल कार्य को समझते हैं, वर्क को समझते हैं, एक्शन को समझते हैं। कर्म शब्द का अलग सौंदर्य है। तो यह कर्म योग भगवत गीता को समझने की एक मास्टर चाबी है। इस अध्याय के जो मुख्य विषय है वो 3 है। सबसे पहले हम जो चिंतन करेंगे वो है कर्म कौन सा करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन का कंफ्यूजन तो यही है कि मारूं ये भी एक कर्म ही है, या भाग जाऊं, छोड़कर चला जाऊं, कौन सा कर्म करूं। हमारे लिए भी यही कंफ्यूजन होता है, कौन सा कर्म करूं। सामने चॉइसेस है, विकल्प हैं, तो पहली बात तो कौन सा कर्म करूं, ये चॉइसेस है। और दूसरा, उस कर्म को करने के कई तरीके होते हैं। एक कर्म एक तरह से नहीं होता है। हम मनुष्य हैं, मशीन होते तो उसको प्रोग्रामिंग करके रख दो तो एक ही तरह के कर्म एक ही तरह से करेगी। वो अपनी प्रोसेस के रिपीट करता जाएगा, अपनी प्रोसेस को मैकेनिकल करता जाएगा। मैकेनिकली वो वैसा ही करता जाएगा मशीन। तो हम मनुष्य हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक ही कर्म अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कोई गायक हो तो एक ही गीत गाएगा, लेकिन एक ही गीत अलग अलग ऑडियंस के सामने, अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग रूप में यदि गाएगा तो हर समय उसके गीत गाने का अंदाज अलग होगा। गीत वही है, शब्द वही है, सब कुछ वही है, लेकिन गाने का तरीका, गाने का प्रकार, गाने का अंदाज अलग हो जाएगा। केवल गाने का ही नहीं, प्रत्येक कर्म अलग अलग है। तो कौन सा कर्म करें और कैसे करें, दूसरे प्रश्न का उत्तर हमें इस तीसरे अध्याय में मिलेगा। वो है योग्य कर्म किसे कहते हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये सब इस कर्मयोग शास्त्र में भगवान बताएंगे। भगवान कहेंगे कर्मों की गति गहन है। तीसरे अध्याय में तो खैर आरंभ हो रहा है। चौथे अध्याय में प्रभु कहेंगे और 16वें श्लोक में कि ज्ञानी लोग भी कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस उलझन में है वो भी। योग्य कर्म कौन सा है। और तीसरे अध्याय में प्रभु महत्वपूर्ण उपदेश देने वाले हैं। वो है कि ज्ञान बहुत अच्छी बात है, परंतु ज्ञान भी अल्टीमेटली कर्म में परिवर्तित होना ही चाहिए, तभी ज्ञान की महिमा है। ज्ञान केवल ग्रंथों में रह जाए, ज्ञान केवल शब्दों में रह जाए, ज्ञान केवल मस्तिष्क में रह जाए, वो ज्ञान किस काम का। ज्ञान केवल दलीलबाजी में रह जाए तो वो किस काम का ज्ञान है। ज्ञान का परिणाम कर्म में होना चाहिए। यदि व्यक्ति ज्ञानी है तो उसके जीवन के कर्मों में दिखना चाहिए, उसके आचरण में दिखना चाहिए। ज्ञान यदि कर्म में परिणित नहीं होता है, इसलिए कई बार आप देखो कॉलेज के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स बड़े संस्कृत के विद्वान होते हैं। धारा प्रवाह से संस्कृत में संभाषण करेंगे, चर्चाएं करेंगे, और वो 45 मिनट का पीरियड
क्लास में लेकर के टीचर्स रूम में वापस आएंगे या प्रोफेसर रूम में वापस आएंगे, आकर बैठेंगे तो सिगरेट पीते हुए चर्चा करेंगे कि इस महीने में प्रमोशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या महंगाई भत्ता बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पगार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। कहाँ क्लासरूम में वेदांत की गहन चर्चा करके आए हैं। वो कहेगा वो तो हमारा जॉब है। अब देखिए, उनको ज्ञान है, बहुत सीखने को मिलता है उनसे। उन लोगों के भाषणों में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो ज्ञानी है, पता है उनको ज्ञान, लेकिन उसके जीवन में उसका परिणाम नहीं आता है। कारण कोई भी रहा हो, हम तो उनके ज्ञान का आदर करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर तेज देखने को नहीं मिलेगा, उनकी वाणी में उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ पारिवारिक दायित्व रहे होंगे, उनको निभाने में चिंताएं रही होगी। दूसरी तरफ देखो, जिन्होंने शास्त्र पर आचरण किया, शास्त्र के सिद्धांतों को जीवन का आधार बनाया, चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं आई, कितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन शास्त्र को छोड़ा नहीं। भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखी। संभव है कि वो इतने बड़े विद्वान न हो, व्याकरणी न रहे हो, शास्त्र ज़्यादा न जानते हो, संभव है, लेकिन जो भी कुछ किया वो आचरण से किया, आचरण में लाए हैं। वो जिव्या से नहीं बोलते हैं, जीवन से बोलते हैं। उनका जीवन बोलता है, उनकी वाणी में प्रभाव अलग है, उनके चेहरे पर तेज अलग है, उनके जीवन की दिव्यता अलग है। बाकी चिंतन कल करेंगे।